कर दी? करी नहीं करी? कर तो दी। हो रही है? देखो क्या। हाँ, स्टॉक। क्या अभी अभी क्या वर्ड यूज हो रखा है इसके लिए? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। इस पॉइंट से हम ये समझते हैं कि जो भी स्टॉक की वैल्यू, जैसे स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा? 3,60,000। सीधा उसका 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, 72,000 आएगा। और ये वैल्यू आपको कम करना है, तो इससे क्या एंट्री बनेगी अपनी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। कितना आएगा? 72,000। 72,000। यहाँ पे सब लोग एग्री ना? ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दिया रहता, आगे दिया हो सकता है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, या इज नहीं, वॉज नहीं, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अगर ये स्टेटमेंट होती, इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि आपको 20% से वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। बट फर्क है। अब वो क्या फर्क है? कि आपने जो बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंस शीट बन रखी है ना, आपने जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा रखा है ना, 3,60,000 दिखा रखा है। ये 3,60,000 में 20% जुड़ रखा है ऑलरेडी। गहराई पे जा रहे हो? नहीं गए? और गहराई पे जा। लेट से लेट से नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू लेट बी 100%। जो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू है ना, करेक्ट स्टॉक की वैल्यू है, लेट दिस वैल्यू बी 100%। बट आपने गलती क्या कर दी? 100% थोड़ा लिखा, आपने 100% में 20% और ऐड कर दिया। कितना हो गया वो? यानी ये जो 3,60,000 है, ये 100% है या 120% है? 120 है। नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू 100%, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 20% ओवर है, ज्यादा है। तो आपने 100 नहीं लिखा, आपने 120 लिखा। तो बेटे 3,60,000 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो, मैं इतना तो नहीं जानता, बस एक इतना मैं भले ही जानता हूँ यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली, कि अगर 120% 3,60,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% किसको करेगा? 3,60,000 अपन ऐसे तो करते हैं यूनिटरी मेथड में। और मेरे को तो 20% की वैल्यू निकालनी है, कि 20% से तो कम करना है। तो 20% निकालने के लिए क्या करूंगा? 3,60,000 अपॉन 120% इंटू 20%। परसेंट से परसेंट गया तो क्या बना? 3,60,000 इंटू 20/120। समझना बात ये। तो अगर ये वाला ऐसे स्टेटमेंट गिवन है, क्या करेंगे बेटा? आप यहाँ पे स्टॉक की जो 20% से वैल्यू कम करोगे ना, वो करना 3,60,000 इंटू 20/120, विच विल कम एज। समझे? समझ पा रहे हो? अभी भी नहीं समझे? रुको, नहीं, मैं और समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बास्किन रॉबिन्स में गया था मैं, भूल गए? याद है? बास्किन रॉबिन में गया था एक दोस्त के साथ, डेट थी पहली पहली। अब क्या है, आप रेस्टोरेंट में जब ऑर्डर करते हो, है ना, उसमें लिखा रहता है वैसे, ये जो इस पे प्राइस है ना, ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। टैक्स बाद में बन लग के आता है। आपने देखा, मैंने देखा, ये जो आइसक्रीम्स हैं, ये 650 रुपए की है, जेब में 700 रुपए पड़े, कोई टेंशन है क्या? 50 तब भी बचेगी, गोलगप्पे खाने में वो भी खिला दूंगा। 650 का बिल बनना चाहिए। बट मैंने देखा ही नहीं, टैक्स तो अलग से लगेंगे।
उसने बाद में लगाया, उस टाइम पे तो खैर वैट और सर्विस टैक्स लग रहा था, उसने बाद में इसमें 10% लगाया, फिर बाद में इसने 12% लगाया, दोनों चीजें लगा दी, बिल बैठ गया कितने का, 800 रुपए। 650 का था यार, बिल आया 800 रुपए का, 150 रुपए है ही नहीं मेरी जेब में, क्या करूं? नहीं, जेंटलमैन नेवर आस्क, नेवर, जेंटलमैन नेवर टेल हिज लेडी टू पे। ओके, मैं ट्रू जेंटलमैन था, बर्तन साफ कर लूंगा लेकिन उसे पे नहीं करने दूंगा। मैंने ऐसे नाटक करा, ऐसे प्रपंच करा, ठीक है। हाँ अच्छा, तू आ रहा है क्या? अच्छा आ जा यार। हाँ तू जा रहा था ना दिल्ली, चल यहाँ बास्किन रॉबिन ही आ जा। ऐसे दोस्त को कॉल करने का नाटक करा, कॉल नहीं था। मैं कहा चल मेरा ना फ्रेंड आ रहा है एक्चुअली, वो दिल्ली जाने वाला है सीए की कोचिंग के लिए, तुम चली जाओ, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वो चली गई। मैं कहा हाँ यार तू जल्दी आ जा यार, 150 रुपये लाई हो, 650 पड़े हैं मेरे पास, ऐसे फंस गया। मतलब जब भी कभी नोटिस करना, अभी तक नोटिस नहीं करा, कभी करना, जब भी ऐसे आप कहीं पे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हो ना, वहां पे जो प्राइस रहता है ना, वहां पे टैक्स बाद में लगता है उस प्राइस पे। अरे मैकडी पे जाओ ना, कहते हैं हमारा बर्गर 30 रुपए का है, कहते हैं मैकालो टिक्की 30 का, कितने का हो गया वो, 40 का हो गया ना, बढ़ गया प्राइस। 42 है तो टैक्स लगा कर बता रहा होगा तू। वो कह रहे हो कि हमारा जो बर्गर है वो 30 या 35 रुपए का है, मेरे टाइम पे क्या था, हमारा मैकालो टिक्की सिर्फ 20 रुपए का है, गुप्ता बर्गर 10 रुपए में बेचता है, वो 20 रुपए का बेच रहा है। मैं कहा अच्छी क्वालिटी भी तो है, मैकडी में जाएंगे ना, वो 20 रुपए का बर्गर 32 रुपए का पड़ रहा है, टैक्स लगाने के बाद। टैक्स लगता है ना। आप देखते हो ना, डोमिनोज से ऑर्डर करा, करा नहीं करा, कहते 199 ओनली, 99 में 2 पिज्जाज, 199 में मीडियम वाले 2 पिज्जाज, टॉपिंग एक्स्ट्रा उसके वाले 2 पिज्जाज। लेकिन जब आप ऑर्डर करते हो ना, 199 में 2 पिज्जा आ रहे हैं, बिल लेकिन 18% जीएसटी लगने के बाद निकल के आता है 234 रुपए। अरे हमने तो 200 रुपए समझा था, ये 234 रुपए क्यों ले रहे हैं? 18% बाद में लगा है। तो बेटा हर बार, जैसे खाने वाले आइटम है ना, इनमें क्या लग रहा है, जैसे 199 है, इसका आप सिंपल 18/100 निकाल रहे हो, क्या कर दिया, 199 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, तो आपका टैक्स निकल के आया 35 रुपए, 36 रुपए मान। फिर 199 में 36 रुपए ऐड हो रहा है और आपका 235 का बिल बन रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ही है। यहाँ पे 3,60,000 का ऑर्डर करा, 20% इस पे अलग से टैक्स लगा, तो वैल्यू सीधा कितनी आई, 72,000। सिंपल कैलकुलेशन, एग्री ना? बट बट जैसे मोबाइल लेने गया ना मैं, 55,000 का बोल रहे थे वो, अब मैं थोड़ा चोट खाया हुआ आदमी, अभी रुक जा बेटा, लास्ट सब्जेक्ट, मैं थोड़ा सा चोट खाया हुआ आदमी हूँ, वो बास्किन रॉबिन में चोट खाई थी ना, मैकडी में कितनी चोट खाई मैंने। मैं कहा जो बोलते हैं वो नहीं होता, मैं कहा 55 का है, टैक्स बताओ टैक्स कितना लगेगा, कह रहे नो सर इट्स 55,000 ओनली। मैं टैक्स भी तो लगाओगे तुम, टैक्स भी लगता है इस पे, 28% लगता है, लग्जरी आइटम में आता है ये, बताओ 28% लगाकर कितना होगा? कह रहे नो सर इट्स इंक्लूडिंग टैक्सेस, यानी कि इसकी वैल्यू में उन्होंने 28% जोड़ रखा था पहले से। यानी कि अगर लेट्स से इसकी वैल्यू 100% है, लेकिन उन्होंने 100% थोड़े बताई, मेरे 100% में 28% जोड़कर बताई। यानी कि जब मैं इसका टैक्स निकालूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, 55,000, इसमें 28% जुड़ा हुआ है, डिवाइड बाय 128, और टैक्स की वैल्यू अगर निकालनी है इंटू 28 करूंगा, तो मेरे टैक्स की वैल्यू आएगी 12,031 रुपए। कितनी आई? यानी कि जब भाई वो बिल बनाता है ना, बिल में वो ऐसे लिखता भी है कि इसकी वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू 43,000 समथिंग है, इस पे ऐड करा हमने इतना जीएसटी, फिर बिल में टोटल वैल्यू 55,000 बना कर देते। समझना बात ये। तो बेटा कभी नोटिस करना है, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट नोटिस करना, ऐसे वो कैलकुलेट कर। तू भी तो सोना बेचते हैं, सोना बेचने के टाइम पे वैल्यू बताते हो कस्टमर को, इंक्लूडिंग टैक्सेस बताते हो ना, या एक्सक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग बताते हैं। हाँ कह तो रहा है, एक्सक्लूडिंग बताते हैं।
और कस्टमर कहते हैं अच्छा इतना सस्ता, फिर बताते हैं नहीं जी वो ना एक्चुअली कितना कितना टैक्स लगा रहे हो, 3% टैक्स और लगेगा। अब किसी ने सोना लिया 2 लाख रुपए का, क्या 2 लाख ही तो देने, नहीं भाई साहब 3% और दो, आपका 2,06,000 का पड़ेगा, 2 लाख प्लस 3%, 2,06,000 का पड़ेगा। समझे ना बात, ये 6,000 और देने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं लोग, और कह रहे मेकिंग चार्जेस भाई साहब हमारे अलग, तो 2,12 तक का तो आ ही जाए ऐसे। कितना मेकिंग चार्जेस, 14 से 18%, क्या 2 लाख का नहीं है ये 2-2.5 लाख का पड़ जाएगा आपको। समझे ना बात, ये इतना सारे चार्जेस ऐड करने के बाद, तो अब से याद रहेगा ये, जब भी स्टॉक की वैल्यू ऐसे दिया रहेगा ना बेटा, इसका मतलब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब कि अगर ओवर वैल्यूड बाय 10% रहती तो 110 से डिवाइड करते, ओवर वैल्यूड बाय 30% रहती तो 130 से डिवाइड करते, और मल्टीप्लाई किससे करते 30 से। लेकिन बेटा अगर अंडर वैल्यू, जैसे मान लो अगर स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% मोर, तो सीधा 3,60,000 इंटू 20 सेम 72,000 उल्टी एंट्री, फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ होता अंडर वैल्यूड बाय 20%, इसका मतलब लेट ओरिजिनल वैल्यू भी 100%, अंडर का रखा है ना, 100 से दिखा रखा है या 80 से दिखा रखा है, 20% हटा रखा है, तो 20% गया, तो अब आप किससे डिवाइड करोगे, 80 से डिवाइड करोगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट हो जाएगा। समझे ना बात, ये अगर क्या चल रहा हो अंडर वैल्यू, तो क्या करते 20/80 करते, फिर सॉल्व करते। समझे ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ओवर है तो भाई प्लस करना, अंडर है तो भाई माइनस करना। समझे। अभी फिलहाल क्वेश्चन में वापस आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, तो फिलहाल तुमने 72,000 डेबिट करा, फिर प्रोविजन को 3,000 से इंक्रीज करना है, 3,000 से डेबिट करा, देखो इंक्रीज बाय 3,000 है ना, मतलब 4 तो पहले से था, 4 में 3,000 और जोड़ना है, तो 3,000 से क्या हो जाएगा डेबिट, फिर फर्नीचर को 20% से डेबिट कर दिया होगा, कितना 12,000, प्लांट को 15% से डेबिट 60,000, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले नहीं थी, अब हो रही है रिकॉर्ड, 7,000 से डेबिट, डेबिट ही करा ना, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग 7 लाख से हो गई वैल्यू, पहले कितनी थी 6 लाख, 1 लाख से क्रेडिट कराना, क्रेडिट। फिर इसके बाद गुडविल करा तो नहीं, पक्का सही करा, तो ये सब करने के बाद 54,000 लॉस आ रहा है, बेटा लॉस आ रहा है तो उल्टी एंट्री कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग टू, निकालो तुमने कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, निकालो, ओल्ड 3:2:1 है, न्यू 4:4:1 है, निकालो जल्दी से। ठीक है, अब आपके होमवर्क रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो पूरा वैसा ही है जैसा हमने वो करा था, पार्ट ने जहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है एंट्री के साथ, जैसे तुम्हें कराया था परसों वाली क्लास में, और एक क्वेश्चन यही वाला है बेटा, या पार्ट ने चेंज नहीं करना चाहते, कर लेने प्रैक्टिस, फिर हम कल तो नहीं संडे को लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, रिजर्व सरप्लस करेंगे, ठीक है। बता दूंगा संडे को शायद मेरे को देहरादून भी जाना पड़ सकता है काम पे, तो नहीं नहीं सच में, मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, नहीं मैं जेन्युइनली मेरे को एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, एक का काम आया, तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक बंदे से मिलने जाना है, ठीक है। जब काम सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें बता दिया जाएगा क्या प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट है, बहुत पैशनेट हूँ मैं उस बारे में।